आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आइए आपको ले चलते हैं आज के क्लास की ओर, जो कि पहला प्रश्न है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। आप जान रहे हैं कि एग्जाम आपका 27 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है, तो दोस्तों आपको मन लगा के पढ़ना चाहिए और इस सेशन को अंत तक देखना चाहिए। आइए, पहला प्रश्न है जो कि हिंदी से संबंधित है, ध्यान से देख लीजिए। एक नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम का मतलब होता है उल्टा, और किसका चुनना है तो प्रहार का। ए में दिया है हमला, बी है विहार, सी प्रतिरक्षा और डी रक्षा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी रक्षा। प्रश्न नंबर है दूसरा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित का मतलब हो गया उसके जगह पर दूसरा क्या दे सकते हैं। जैसे राम शक्ति के उपासक थे, यानी शक्ति के उपासक के जगह पे और क्या आप दे सकते हैं। ए में है वैष्णव, बी सदाचारी, सी शाक्त और डी शैव। और आंसर हो जाएगा सी यानी शाक्त। प्रश्न नंबर है तीसरा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। इसी के लिए आपको देना है ए सहनकारी, बी सहिष्णु, सी सहनशीलता और डी सहनीय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सहिष्णु। प्रश्न नंबर 3 के बाद चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी बिल्कुल सही शब्द का चयन करना है, और नीचे में 4 शब्द आपको दिया हुआ है। पहले प्रश्न ये है, जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डैश होती है। क्या होती है, ए खुशी, बी उदासी, सी दुखी और डी हंसी। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उदासी। 4 के बाद सीधे चले हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किसका, पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाला। किसका चुनना है, अपमान का। ए में है अदाकार, बी उपकार, सी कुंभकार और डी तिरस्कार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तिरस्कार। प्रश्न नंबर है 6, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि मतलब गलती, तो गलती आपको ढूंढना है। फल और सब्जियां इतनी महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। इसमें गलत क्या है, तो ए में दिया है इतने महंगा, बी भाव पूछने में डर लगता है, सी फल और सब्जियां और डी हो गए कि। और इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए इतने महंगा। प्रश्न नंबर 6 के बाद आप 7वां नंबर प्रश्न को देखिए। 7 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। किसका, तो तिल का तार बनाना, ये मुहावरा है। ए में है छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बी तिल को तार में बदलना, सी किसी बात को अधिक महत्व न देना और डी पेड़ पर तिल का आना। और 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 7 के बाद सीधे 8वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। और अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। किसका, तो उ का। क में है कंठ, बी मूर्धा, सी तालु और डी ओष्ठ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओष्ठ, यानी ओठ होता है। ओठ से उ बोलते हैं। उ बोल के देखिए, आपको लगेगा कि ओठ से आप ये ध्वनि निकाल रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 है, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। ए विकारी, बी यौगिक, सी विदेशक और डी योगरूढ़। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी योगरूढ़। प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है। ए मिठास, बी मकड़ी, सी तिरचट्टा और डी तिरछा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तिरछा। 10 के बाद 11वां नंबर प्रश्न देखिए। हिंदी को अगर आप आसान समझते हैं तो उतना भी नहीं है, रोजाना प्रैक्टिस कीजिए, आप बिल्कुल आसान मिलेगा। प्रश्न नंबर 11 है, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है। यानी कौन सा संधि है रजनीश। ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि और डी यंग संधि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घ संधि। रजनीश क्या है, दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 12,
आप भला तो जग भला, कहावत है ये। आपकी सर्वनाम का सूचक है, यानी यहाँ पर जो आप दिया हुआ है कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी है निजवाचक और डी संबंधवाचक। आंसर हो जाएगा इसका 12 का सी, यानी निजवाचक। ये निजवाचक का सर्वनाम है। प्रश्न नंबर अब देख लीजिए 12वां हो गया, 12 का नंबर सी आंसर हुआ। चलिए अब 12 के बाद 13वां नंबर देखिए ध्यान से। 13 में क्या दे रहा है? निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी आपको स्त्रीलिंग चुनना है। कौन है? ए तबला, बी तालाब, सी तराजू और डी तुला। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी तुला। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद 14 में अटकन बटकन खेलना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ए बेकार बैठे रहना, बी व्यर्थ का कार्य करना, सी कागज काला करना, डी बेतुकी बातें करना। और आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी व्यर्थ का कार्य करना। आइए 15 नंबर प्रश्न को भी देखिए तेजी के साथ। 15 में दिया हुआ है हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए स्वर्ग के लिए, बी हलंत के लिए, सी विसर्ग के लिए या डी व्यंजन के लिए। और 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यंजन के लिए। प्रश्न नंबर 16, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा, इसका माने क्या होगा? ए में दिया है तरल पदार्थ, बी पेय पदार्थ, सी खाद्य पदार्थ या डी धन। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धन। प्रश्न है दया, 17 नंबर में है। दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची यानी समान अर्थ। ए कृपण, बी दानी, सी करुणा और डी घृणा। और 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करुणा। प्रश्न 17 के बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े, जो कि है 18वां नंबर प्रश्न। तो 18 में दिया हुआ विस्मय, ध्यान से देखिए, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? ए शांत, बी हास्य, सी अद्भुत और डी विभत्स। और 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी अद्भुत। तो यहां से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विशेष हिंदी का है, खास है, तो इसे पूरा ध्यान से आप यहीं केंद्रित ध्यान कीजिए और देखते रहिए। 19 नंबर में है शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? सबको याद भी करते चाहिए, रस वाला बिल्कुल आएगा एग्जाम में सब। ए में दिया है क्रोध, बी जुगुप्सा, सी शोक और डी निर्वेद। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शोक। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि हैं? ए नागार्जुन, बी सुमित्रा नंदन पंत और सी में दिया हुआ है तुलसीदास और डी है भारत भूषण अग्रवाल। और इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 21 है पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? ए है 8, बी में है 10, सी 12 और डी 15। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15। चलिए 21 के बाद अब 22 की ओर ले चले। 22 में दिया हुआ है तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए बी भावना, बी रूपक, सी यथाशंक और डी उल्लेख। और 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उल्लेख। प्रश्न नंबर है अब 23, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको अलंकार बताना है। ए अतिशयोक्ति, बी में दिया हुआ है अन्योक्ति, सी उत्प्रेक्षा और डी में है उपमा। और इसका जो आंसर होगा साथियों दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अन्योक्ति। प्रश्न 24 आप देख रहे हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, करू समूल कुम्ही लाए। तो ये हो गया। और इसमें भी आपको अलंकार बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, ए यमक, बी विरोधाभास, सी श्लेष और डी रूपक। और 23 का जो है 23 हो गया, ये 24वां नंबर है ना, 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रूपक। क्या होगा इसका आंसर? रूपक। तो ध्यान से देख लीजिए। 24 के बाद हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ये था यहाँ तक हिंदी के प्रश्न। अब आपको विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, तो ध्यान से इसे भी देखते चलिए। और अभी तक हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का विशेष जो प्रश्न आ रहा है, जो आपकी परीक्षा में छपेगा, सीधे आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आइए 71 नंबर प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार
किसे मिला आपको बताना है। ए वाटसन एवं क्रिक को, बी डॉक्टर एच.जी. खुराना को, सी रॉबर्ट हुक को, और डी में दे गया है बिगरल एवं किंग को। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा साथियों दोस्तों, जो कि 71वां नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वाटसन एवं क्रिक को। प्रश्न नंबर 72 है, कीटभक्षी पौधा है कौन? ए अमरबेल, बी ड्रोसेरा, सी गुलाब और डी नागफनी। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ड्रोसेरा। आइए अब 73वां नंबर प्रश्न को देखिए। निकोटीन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ए चाय की पत्ती में, बी तंबाकू की पत्ती में, सी कॉफी के बीजों में, या डी नीम की पत्ती में। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तंबाकू की पत्ती में। प्रश्न है 74, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ए फूलों से, बी बीजों से, सी पत्तियों से, और डी फलों से। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीजों से। प्रश्न अब देखिए 75, जीव की उत्पत्ति, देखिए जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन क्या है? किसने किया? ए लुई पाश्चर ने, बी में दिया है वान हेलमांट ने, सी रॉबर्ट हुक ने, या डी ओपेरिन ने। ठीक है, ये इतने सारे ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओपेरिन ने। आइए 75 के बाद आपको 76वां नंबर प्रश्न की ओर ले चले। 76 में दिया हुआ है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई कहां? ए पृथ्वी पर, बी हवा में, सी जल में, या डी किसी अन्य ग्रह पर। और 76 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, जल में। प्रश्न है 77, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ए ग्रेफाइट, बी सीसा, सी सोना, और डी हीरा। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 77 का, तो डी, यानी हीरा। आइए प्रश्न नंबर 78 को देखिए। दोमट यानी कि लोम, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ए बालू कण, बी चिकना कण, सी पाशु कण, या डी सभी प्रकार के कण। तो 78 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी प्रकार के कण। अब है 79 में है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ए चिकनी मिट्टी में, बी पाशु मिट्टी में, और सी में दिया है बलुई मिट्टी में, और डी लोम मिट्टी में। और 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बलुई मिट्टी में। और हाँ साथियों, अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का जो महत्वपूर्ण सेशन है और सूचनाएं हैं सीधे आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आइए 79 के बाद 80 नंबर देखते हैं, जो कि 80 नंबर प्रश्न है। प्रश्न में दिया हुआ है, किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, किस मिट्टी में? ए चिकनी मिट्टी, बी पाशु मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, और डी लोम मिट्टी। और इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी चिकनी मिट्टी में। प्रश्न 81 आप देख रहे हैं, खनिज मिनरल क्या है? ए द्रव, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस, और डी उपयुक्त सभी। और 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकार्बनिक ठोस। 82 नंबर प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ए में दिया है खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और 82 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृतिक तत्व। आइए 83 नंबर प्रश्न को भी देखिए। खाने का नमक अगर फॉर्मूला पूछ दे तो याद रख लीजिए NaCl। किससे बनता है? ए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, बी में है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, और इसके बाद दो ऑप्शन और है, आपको भी बता दें, देख लीजिए, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, या डी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से। आइए 84 नंबर प्रश्न को देखिए। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जो पौधा नमक युक्त मिट्टी में उगता है उसको क्या कहते हैं? ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट, या डी सेक्यूलेट। और इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हेलोफाइट। आइए 85 नंबर प्रश्न को देखिए। संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? ए फ्लोएम टिश्यू, बी
पैरेन्काइमा टिश्यू, सी मेरिस्टेम या डी जाइलम टिश्यू। और 85 का जो आंसर है साथियों दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी जाइलम टिश्यू। आइए 85 के बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए। 86 में दिया हुआ है पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। यानी पौधों का वह कौन सा भाग है जो फूल बनाता है। ए तना, बी शाखा, सी पर्न और डी जड़। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पर्न यानी लीव पत्ता। आइए आगे दिया हुआ है 87 नंबर प्रश्न भ्रूण यानी एम्ब्रियो किसमें मिलता है। ए फूल, बी पर्न यानी पत्ता, सी बीज और डी कली। और इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी बीज। प्रश्न 87 के बाद अगला प्रश्न को देखिए जो कि 88 नंबर प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण होता है ए न्यूक्लियस में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में और डी पर ऑक्सीसोम में। तो इसका जो आंसर है 88 का सी यानी क्लोरोप्लास्ट में। 89 प्रश्न देख रहे हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। ए प्रणाली का कार्य, बी प्रणाली का विकास, सी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 का आंसर हो जाएगा सी प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। आइए अब 90 नंबर प्रश्न को देखिए। 90 में है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। यानी जेनेटिक्स किसे कहते हैं। ए मेंडल का नियम, बी जैव विकास, सी डीएनए संरचना या डी अनुवांशिकता और विचरण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिकता और विचरण। 90 के बाद आप 91 नंबर प्रश्न को देखिए। कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है। दाल कौन सा देश उगाता है। ए चीन, बी ब्राजील, सी भारत और डी मैक्सिको। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत। हमारा भारत है जो कई प्रकार के दाल उगाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर अब 92 देख रहे हैं। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ है। कहाँ पर ज्यादा बेहतर है इसके लिए धान की खेती के लिए। ए मध्य प्रदेश में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में और डी बिहार में। और 92 का जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार में। यानी हमारे बिहार में ही धान की खेती के लिए सबसे अच्छी जलवायु है दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 93 को भी ध्यान से देखिए। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है। ए बिहार और यूपी, बी यूपी और राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर या डी पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार और यूपी। जी हाँ दोस्तों गन्ने में भी हमारा बिहार पीछे नहीं है। चलिए अब प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं 94 94 नंबर प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे। प्रश्न है अब यहां से आपको सोशल साइंस के प्रश्न आपको दिख रहे हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। ए भारतीय शासन अधिनियम 1935, बी ब्रिटिश संविधान, सी अमेरिका का संविधान, डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। और 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों बने रहे अंत तक और पूरे प्रश्न को देखें। यही सारा प्रश्न आपको आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर एग्जाम हॉल में दिखेगा दोस्तों। प्रश्न है 95 कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद। देखिए अगर प्रश्न आ जाए कि अमुक्त माल्यद किनके द्वारा लिखा गया था बस याद कर लीजिए कृष्णदेव राय द्वारा। अब इसमें यह भी प्रश्न है कि यह जो ग्रंथ लिखा गया था किस भाषा में। ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु और डी कन्नड़। 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी तेलुगु। अब आइए 96 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। प्रश्न क्या दिया है नहीं है, यह भी ध्यान दीजिएगा। ए पंजाब, बी आजाद कश्मीर, सी सिंध और डी बलूचिस्तान। और 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आजाद पाकिस्तान, सॉरी आजाद कश्मीर। प्रश्न है अब 97 क्या दिया है। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी कौन। ए चांद बीबी, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी जीनत महल और डी रजिया बेगम। और 97 का आंसर बिल्कुल सही आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी रजिया बेगम। आइए प्रश्न नंबर है 98
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन में दिया है 4। ए दिया है 20 वर्ष, बी में है 25 वर्ष, सी में दिया है 30 वर्ष और डी में दिया है 35 वर्ष। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, यानी 25 वर्ष। और दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न देता हूं कि अभी जो संसद चल रहा है उसमें सबसे कम उम्र का लोकसभा का सदस्य इस बार निर्वाचित जो हुआ है वह कौन व्यक्ति है? कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए 98 के बाद अब आइए आप 99 में। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है, यानी भारत के जो राष्ट्रपति है कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 वर्ष। प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं 100 नंबर। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक हैं कौन? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत के रक्षा मंत्री और डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और 100 का जो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर अब 101 देख रहे हैं आप। 101 में क्या दिया हुआ है? लावालांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां स्थित है? ठीक है, ए उड़ीसा में, बी गुजरात में, सी बिहार में और डी झारखंड में। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड में। प्रश्न 102, चंद्रगुप्त दिखता है वसदी मंदिर स्थित है, कहां पर है ये मंदिर? चंद्रगुप्त वसदी ए श्रवण बेलगोला में, बी राजगीर में, सी नालंदा में और डी बोधगया में। और ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रवण बेलगोला में। और यही इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर है 103, ध्यान से देख लीजिए। 103 में क्या है? कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र यानी विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया। यह भी एक प्रश्न होगा कि महेंद्रादित्य का कौन सा पुत्र जो है हुनों को परास्त किया? तो आप इसमें आंसर कर देंगे विक्रमादित्य था। वह विक्रमादित्य कौन है? अब उसमें भी है कि विक्रमादित्य कौन है भाई, इतने सारे विक्रमादित्य हो चुके हैं हमारे देश में। ए में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी कुमारगुप्त विक्रमादित्य और डी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। और 103 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यही सही है। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण सेशन सीधे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा दोस्तों। और इस सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 104 देख लीजिए। अब 104 में क्या दिया हुआ है इसे भी ध्यान से देखिए। चलिए 104 में दिया है शाहबाज गढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? यानी कहने का मतलब यह है कि शाहबाज गढ़ी में जो अशोक स्तंभ जो बनाया गया, जो शिलालेख वहां दिया गया और किस भाषा में लिखी हुई है, किस लिपि में लिखी हुई है? भाषा नहीं, लिपि दिया है। ठीक है, ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी यूनानी लिपि और डी अरमाइक लिपि। और 104 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी खरोष्टी लिपि। प्रश्न है 105, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? त्रिकोणात्मक यानी 3 लोगों की लड़ाई, कौन कौन है इसमें? ए प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट, बी प्रतिहार पाल एवं पुष्यभूति, सी प्रतिहार पाल एवं चोल और डी प्रतिहार चोल एवं पाल। तो इसमें से कौन थे जो बराबर लड़ते रहते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट। चलिए 105 के बाद प्रश्न नंबर 106, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ए हर्बर्ट बोयर, बी वर्गीस कुरियन, सी एम ए स्वामीनाथन और डी चार्ल्स डार्विन। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीस कुरियन। स्वामीनाथन मत कर लीजिएगा। प्रश्न है 107, सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए रूसो, बी वाल्टेयर, सी मॉन्टेस्क्यू और डी इनमें से कोई नहीं। 107 का आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी रूसो का। प्रश्न है 108, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में
कौन स्वतंत्रता का अधिकार में शामिल नहीं है? और ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ए, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी, सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, सी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और डी, किसी पेशा को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। और 108 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता। यानी आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शस्त्र को जो है अपने पास गैर कानूनी रूप से नहीं रख सकते हैं। प्रश्न है 109, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ? ए, इसमें दिया हुआ है 1927 सोनपुर, बी 1928 लखनऊ, सी में है 1929 बिहार, और डी 1936 लखनऊ। और 109 का जो आंसर है साथियों दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1936 लखनऊ। आइए 110वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 ऑप्शन है, ए 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, और डी में दिया है 2 वर्ष। और इसका जो आंसर है साथियों दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 वर्ष। तो ये सब था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और कल भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आया था 18 तारीख को। अगर ये आप किसी कारणों से मिस कर गए हैं तो जाकर देख लीजिए। और 12 से लेके आज तक के कई महत्वपूर्ण सेट्स आ चुके हैं। पता नहीं आपको कौन सा सेट आपको एग्जाम में आ जाए, तो सभी सेटों को एक बार देख लीजिए समय निकाल कर, क्योंकि आपका परीक्षा जो है दोस्तों आपको 27 फरवरी से चालू हो जाएगा दोस्तों, और आज 19 तारीख हो गया, तो ज्यादा समय नहीं है। आप सभी सेटों को ध्यान से देख लीजिए और खूब मेहनत कीजिए, आपको बिल्कुल सरकारी कॉलेज मिलेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक भी आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस सेशन को आप अपने किसी मित्र और स्टूडेंट के ग्रुप में अवश्य शेयर करें, ताकि उन सभी को फायदा होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।